एक वली थे, एक अल्लाह के वली थे, उनको हज को जाना था। एक अल्लाह के वली थे, उनको हज को जाना था। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ हज किए हुए अब कई साल हो गए हैं, मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं हज को जाऊं, काबे की ज़ियारत कर लूं। अम्मी अगर तुम इजाजत दे दो तो मैं काबे की ज़ियारत के लिए जाऊं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर नफल हज करने से माँ बाप मना कर दे तो औलाद को चाहिए कि वो नफल हज न करे। माँ बाप अगर मना कर दे तो नफिल हज को मत जाओ। ये माएँ और बहनें बैठी है, इतनी रात गए भी, मैं इन माओ और बहनों से भी कहता हूँ तुम भी माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। और बहनों से कहता हूँ तुम्हारा शौहर अगर माँ बाप की फर्मा बरदारी करे, खिदमत करे, तो उसको मत रोको, उसको माँ बाप की खिदमत करने दो। क्योंकि बाज औरतें ऐसी होती है कम इल्मी की बुनियाद पर कि वो माँ बाप से अपने शौहर को अलग करना चाहती है। औरतें बहुत सारी कंडीशन रखती है कि आप अगर अपने माँ बाप के साथ रहेंगे तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। लेकिन मैं आपसे कहता हूं ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप पूरी दुनिया को छोड़ देना, माँ बाप को नहीं छोड़ो। और बहनों से भी कहता हूं कि आप अपने शौहर को जन्नती देखना चाहती हो कि जहन्नमी देखना चाहती हो? जब आप अपने शौहर को जन्नती देखना चाहती हो तो आपको अपने शौहर को उसके माँ बाप से कभी जुदा नहीं करना चाहिए। और एक बात याद रखना, वो औरतें जो अपने शौहर को उसके बूढ़े माँ बाप से जुदा करके उन बूढ़े माँ बाप को दर दर का भिखारी बना देती है, वो रसूलुल्लाह का फरमान सुन ले। मेरे आका ने फरमाया, कमा तदीनु तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेरी बहनों, अगर आज तुमने अपने शौहर को उसके माँ बाप से अलग कर दिया और बुढ़ापे में उनको दर दर का भिखारी और मोहताज बना दिया, तो जब कल तुम्हारी औलाद जवान होगी और तुम बुढ़ी हो जाओगी तो तुम्हारी बहुएं भी तुम्हारे साथ वही सलूक करेगी जो तुमने अपने शौहर के माँ बाप के साथ किया है, सास के साथ किया है, ससुर के साथ किया है। किसी पे जुल्म मत करो। मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा ने फरमाया, अल्लाह कुफ्र करने वालों को तो मोहलत देता है मगर अल्लाह जुल्म करने वालों को मोहलत नहीं देता। इसलिए मेरी कौम की बेटियों, मेरी माँ, मेरी बहनों, जिस माँ बाप ने तुम्हारे शौहर को पैदा किया है उन माँ बाप पे जुल्म मत करो, उनको शौहर को माँ बाप से दूर मत करो। बल्कि अगर शौहर कोताही करता है तो उसको कहो कि आप अपने माँ बाप का हक अदा करें। इसलिए कि शौहर के लिए, शौहर बीवी के लिए जन्नत है और शौहर के लिए जन्नत उसके माँ बाप है। इसलिए औरतें शौहर को माँ बाप की, उसके माँ बाप की खिदमत पे उभारें। लेकिन आजकल इल्म नहीं है, औरतों को अपने रिश्तेदार तो अच्छे लगते हैं, ससुराली रिश्तेदार बहुत बुरे लगते हैं। शौहर जब उसकी बहन की खिदमत करता है तो औरत लड़ती है, बीवी लड़ती है शौहर से। ऐसा ना करो, तुम अपने शौहर को जहन्नमी ना बनाओ। जिसका जो हक है दे दो। देखो, देने से कम नहीं होता, खिदमत करने से कम नहीं होता। अगर तुम चाहते हो कि तुम मालदार रहो, अल्लाह की राह में हाथ बड़ा रखो, अल्लाह तुम्हें देगा, अपनी शान के मुताबिक देगा। तुम अल्लाह के बंदों को अपनी हैसियत के मुताबिक दोगे, अल्लाह तुम्हें अपनी शान के मुताबिक देगा। तो बहरहाल वो वली थे, उन्होंने कहा, अम्मी मैं हज को जाना चाहता हूँ। उनकी माँ ने कहा, बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ और तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरा खिदमत करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मेरे बेटे तू हज को मत जा इस साल, वरना मेरी खिदमत कौन करेगा। उस वली ने सोचा, मैं कोई नाच गाने के लिए, गुनाह के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो हज के लिए जा रहा हूँ। माँ के मना करने के बाद भी उन्होंने सामान तैयार किया और सामान तैयार करने के बाद हज को निकल गए। तरीका ये इख्तियार किया, मैं दिन को सफर करूंगा, रात भर नफिल पढ़ूंगा, इस तरह हज को जाऊंगा। अल्लाह अकबर। याद रखना, नफिल पढ़ने से भी बेहतर माँ बाप की खिदमत है। बल्कि हमारे बुजुर्गों ने यहाँ तक कहा, अगर तुम नफिल नमाज पढ़ रहे हो और तुम्हारे माँ बाप को मालूम है कि तुम नफिल पढ़ रहे हो और माँ बाप को तुम्हारी जरूरत पेश आ जाए और माँ बाप तुमको आवाज दे, तो नफिल नमाज छोड़कर माँ बाप की खिदमत करो। क्योंकि नफल नमाज से बेहतर माँ
बाप की खिदमत है, नफल नमाज से अफजल माँ बाप की खिदमत है। आपने क्या समझा है भाइयों माँ बाप की खिदमत को? सैयदना उवैस करनी ने माँ की खिदमत के लिए रसूलुल्लाह की ज़ियारत के लिए नहीं गए, मदीने मुनव्वरा माँ की हयाती में नहीं गए। ये सोचो क्या माँ है, माँ बाप की अजमत क्या है। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्गों ने सोचा मैं गुनाह के रास्ते में तो नहीं जा रहा हूँ, मैं बुराई के रास्ते में तो नहीं जा रहा हूँ, मैं तो हज के लिए जा रहा हूँ। तो माँ ने मना कर दिया, फिर भी निकल गए। रात हुई, दिन को माँ को यूं लगा बेटा कहीं गया होगा। रात हुई, माँ को बेटे की हाजत हुई, माँ ने पुकारा बेटा कहाँ हो, आवाज नहीं आई। तो माँ ने अल्लाह अकबर का अच्छा तू चला गया। और उसके बाद माँ ने कहा मेरी इजाजत के बगैर चला गया, मेरे मना किए बगैर चला गया। फिर माँ तो माँ होती है, जो जितनी मोहब्बत करता है उसका दिल उतना नाजुक होता है। माँ ने आसमान की तरफ देखा और एक आ भर करके कहा मौला मेरे मना करने के बाद भी चला गया, मेरी इजाजत के बगैर चला गया। एक माँ की बद्दुआ है, जब मेरे बोले बगैर गया है अब वो काबे तक पहुंचने नहीं चाहिए। मना करने के बाद भी गया है, काबे तक पहुंचने नहीं चाहिए। काबे के लिए मुझे छोड़ करके गया, अब उसको कभी काबे का दीदार नसीब न हो। याद रखिए माँ की दुआ भी फौरन कबूल होती है, माँ की बद्दुआ भी फौरन कबूल होती है। इसलिए अपनी औलाद को माँ बाप कभी बद्दुआ न दिया करें। अल्लाह अकबर। उनको बर्बाद होने की दुआ की बजाय उनके सुधरने की दुआ करो, उनके संवरने की दुआ करो, उनकी हिदायत की दुआ करो। माँ औलाद के लिए कभी बद्दुआ मत करना। अल्लाह अकबर। माँ के जबान से जुमले निकल गए, मेरे मना करने के बाद भी गया, काबे तक पहुंचने न पाए। अल्लाह अकबर। रात थी, रात के वक्त वो बुजुर्ग बाजू के देहात पहुंचे थे और मस्जिद के अंदर नफिल नमाज पढ़ रहे थे। ऐसे में गांव में चोर आ गए और चोर आए तो कोई होशियार हो गया, उसने चिल्लाना शुरू किया चोर चोर चोर, और पूरा गांव बेदारों के चोरों के पीछे भागा। चोर मस्जिद की गली में घुसे और पता नहीं कहां छुप गए। लोगों को यह लगा कि मस्जिद के अंदर घुसे चोर। वो मस्जिद में गए तो देखा चिराग जलाकर एक शख्स सजदे में रो रहा है, अल्लाह से कह रहा है मेरी मगफिरत कर दे, मेरी मगफिरत कर दे, मेरी मगफिरत। उन्होंने सोचा यही चोर है, उठाया, खूब मारा, खूब पीटा और उसके बाद जेल में जमा कर दिया। सुबह हुई, काजी को बोला कि एक शख्स चोरी करता है, पकड़ा जाता है तो पकड़ाने के खौफ से मस्जिद में घुस के सजदे को बदनाम करता है, उसकी सजा क्या है? काजी ने कहा इस जालिम के हाथ भी काटो, पैर भी काटो, आंख निकाल लो। हाथ काटे, पैर काटे, आंख निकाली तो काजी ने ऐलान किया लोगो ये उस चोर की सजा है जो चोरी करता है और पकड़ा जाता है तो मस्जिद में घुस के सजदा करता है और सजदे को बदनाम करता है। उस बुजुर्ग ने रोते हुए काजी से कहा काजी साहब ये ऐलान मत करो, मैं जो कहता हूँ वो ऐलान करो। काजी ने कहा क्या है? कहा कि ये ऐलान करो ये उस हाजी की सजा है जो माँ के मना करने के बाद भी हज को जा रहा था, अल्लाह ने इसका ये अंजाम कर दिया। कोई माँ की नाफरमानी करके भी हज को न जाए। लोगों ने पूछा कौन हो तुम? तो बताया मैं वो। अरे ये तो हमारे गांव के बाजू वाले गांव के बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हमने क्या कर दिया? फिर उन्होंने पूरी दास्तान बताई कि मेरी माँ ने मना किया था फिर भी मैं निकला, शायद ये माँ की बद्दुआ का नतीजा है कि मेरे साथ ये सुलूक करा, हाथ भी काट दिए, पैर भी काट दिए, आंखें भी निकाल दी। तो लोगों ने कहा अगर उस गाँव वालों को पता चल गया वो हमारे गाँव की ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने रात का इंतजार किया और चुपके से उस बुजुर्ग को ले जा करके उसी गांव में डाल दिया। अब इनको तो भूख लगी हुई थी, उन्होंने आवाज दी है कोई मुझे खाना खिलाने वाला। उस वक्त तो उनकी माँ को एहसास हो गया मैंने मौला बद्दुआ तो दे दी लेकिन मेरा बच्चा मुझे मिला दे। माँ तो माई होती है, मैंने बद्दुआ तो कल दे दी, मेरा बच्चा मुझे मिला दे। इतना कहा तो आवाज आई है कोई मुझे खाना खिलाने वाला। इन्होंने सोचा चलो मैं किसी फकीर को खाना खिला दूं, आधी रात हो गई। कहा ओ फकीर, ओ भिखारी, हाथ फैला ताकि मैं तुझे भीख दूं। उसने आवाज आई कि माई मेरे हाथ कटे हुए हैं। कहा चल क्या मैं तेरी झोली में डाल दूं? तो कहा मेरे पैर भी कटे हुए हैं। कहा मैं नामहरम के सामने नहीं आ सकती। कहा मेरी आंखें भी कटी हुई है। जैसे ही वो माई खाना लेके बाहर आई देखा ये तो मेरा बच्चा, मेरा खुद का बेटा है, चीख मार ली। कहा बेटा ये तेरे साथ क्या सलूक हुआ? कहा माँ तेरी इजाजत के बगैर हज को जा रहा था, हाथ भी कटे, पैर भी कटे, अंधा हो गया। माँ ने ये हाल बेटे का देख न सकी। अल्लाह से दुआ किया मौला मेरा बेटा ये कैसे
जिएगा और मैं इसके दुख में कैसे जीऊंगी, मुझे भी दुनिया से उठा ले, इसको भी दुनिया से उठा ले, ताकि ना इसका गम रहे ना मेरा गम रहे। बस ये दुआ करना थी। उनका भी इंतकाल हो गया, उसका भी इंतकाल हो गया। देखो, वली होकर माँ की नाफरमानी की तो क्या अंजाम हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, गुनेगार है, सियाकार है, फिर भी माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। मैं अपनी पसंद की शादी करूंगा तो करूंगा, माँ बाप नाराज हो तो होते रहे। मैं ये करूंगा तो देखो माँ बाप बूढ़े हो जाएं। बहुत मैं जानता हूं कि भोले भाले देहाती माँ बापों को बहुत कुछ समझ नहीं होती, मगर जब वो कोई बात है उनको झिड़किए मत, उनको प्यार से समझाइए, उनको कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, उनको दुख मत दीजिए। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, हदीस पाक में आता है कि लोग पहाड़ों जैसी नेकियां क़यामत में लाएंगे, उनके नामे अमाल मीजान पे रखे जाएंगे, तो उनके नामे अमाल मीजान पे रखने की वजह से पूरा मीजान अल्लाह का तराजू भर जाएगा। वो खुश होंगे कि हमने कितनी नेकियां की, अब हम करीब जन्नत में जाते हैं। ऐसे में गुनाह के पल्ले में कागज का एक छोटा सा टुकड़ा गिरेगा तो नेकी का सारा पल्ला हल्का हो जाएगा और गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, इनको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। वो कहेंगे, मौला हमने तो बहुत नेकियां की थी, पूरा मीजान नेकियों से तेरा तराजू हमने भर दिया, अब ये छोटे से कागज के टुकड़े में क्या लिखा है कि हमारी सारी जिंदगी की नेकी हल्की हो गई और गुनाह का पल्ला भारी हो गया। अल्लाह फरमाएगा कि तूने एक मर्तबा चिल्लाकर अपनी माँ से या अपने बाप से बात किया था, वो एक गुनाह इस पल्ले के अंदर हमने रख दिया, उस एक गुनाह की वजह से तेरी सारी जिंदगी की नेकी हल्की हो गई। एक बार चिल्ला के माँ बाप से बात करने का ये गुनाह है कि सारी नेकियां जिंदगी की हल्की हो जाती है। लोग माँ बाप को डांटते हैं, क्या क्या नहीं कहते, बुड्ढी कहते हैं, डोकरी डोकरा कहते हैं, क्या नहीं कहते। अल्लाह के बंदो, अपने माँ बाप के साथ उसने सुलूक करो। वो हमें जबरदस्ती डांटे तो भी खामोशी से सुन लो, उनको जवाब मत दो। उनको उनके सामने कुरान कहता है, फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, उनके सामने उफ भी मत कहो, कुछ मत कहो। वो गाली दे तो सुन लो, डांटे तो सुन लो, जब गुस्सा उनका ठंडा हो जाए तो उनको लिपट कर कहो, बात ऐसी नहीं ऐसी थी, तो उनको खुद एहसास हो जाएगा कि हम गलती पर थे। लेकिन उनको डांटना नहीं, उनको बड़ी आंखें करके नहीं देखना, उनके सामने उनकी बेइज्जती नहीं करना, उनके हाथ चूमो, उनके पैर चूमो, उनको खिलाओ पिलाओ, उनको खुश रखो। याद रखिए, उन्होंने अपनी हर खुशी हमारी खुशी के लिए कुर्बान कर दी। अब हम भी जवान होने के बाद उनके लिए अपनी हर खुशी को कुर्बान करें। जो माँ बाप की दुआ ले ले वो कायनात का सबसे मालदार इंसान है मेरी निगाह में। और जिसके दामन में माँ बाप की दुआ नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है, वो आज नहीं तो कल जरूर बर्बाद होगा। जिसके पास माँ बाप की दुआ नहीं है, हम बहुत कुछ करते हैं, माँ बाप के लिए कुछ नहीं करते। मैं ये नहीं कहता पीर साहब की उलमा की खिदमत नहीं करो, लेकिन आपसे पूछता हूँ, पीर साहब को बुलाते हो, मुर्गी बना के खिलाते हो, क्या कभी आपने अपने माँ बाप को कहा है कि आज मैं आपके लिए खाना बनवाऊंगा, आप बताओ आपकी पसंद क्या है, और फिर पहले आप खाएंगे, फिर आपके सदके में पूरा घर खाएगा। कभी आपने ये एजाज किया है अपने माँ बाप का? नहीं किया है। हम माँ बाप की खैरियत भी नहीं पूछते, रात को घर आते हैं माँ बाप के पैर दबाओ, इसलिए कि गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं, हजारों साल की मेहनतें वहां नहीं पहुंचाती जहां माँ बाप की दुआ पहुंचाती है। इसलिए अगर कुछ बनना है तो माँ बाप की दुआ लेना सीखो और दुआ खिदमत करके लो। बातें बहुत सी करने की थी, लेकिन अगर मैं कुछ बात करूंगा तो मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। प्रोग्राम जारी रहेगा, आप मत उठिएगा, मुझे जाने दीजिएगा क्योंकि मुझे पहुंचना है वक्त पर। और आगे का प्रोग्राम जो नाजिम साहब हमारे चलाएंगे आप उसको सुनते रहिए। अल्लाह ने चाह कभी तकरीर सुनना है तो मुझे पहले टाइम देना, तो इंशाल्लाह मैं आपको भरपूर गुफ्तगू सुनाऊंगा। अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।